नमस्कार दोस्तों, जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान की ओर ले जाने लगे, तभी एक मोटा सेठ आया और उस अर्थी का एक पांव पकड़कर खड़ा हो गया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते हैं तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो गंगाराम की इकलौती बेटी तक ये बात पहुँची। वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची और उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ के रखा हुआ है। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे थे, उसके पास जो भी कुछ था, वो सब उस सेठ को दे दिया। और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं होता तो मैं खुद आपका कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं, बल्कि गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे। और वो इतना भला आदमी था कि मुझे 1 रुपया भी उसको ब्याज का नहीं देना पड़ा था। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए वापस लौटाने के लिए आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो चुका है। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको लौटाऊं। इसलिए मैंने ये सारा खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के किसी एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो उनको सच में प्यार करता हो और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि तुम ही इसकी असली हकदार हो। यह सुनकर गंगाराम के बेटों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माँ बाप को एक बेटी से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। बेटों से ज़्यादा एक बेटी ही अपने माँ बाप को प्यार करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद।